पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं और इस तरह पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। वजीर आजम का पेट्रोल 80 रुपए फी लीटर सस्ता करने का ऐलान। नई कीमत 458 रुपए से कम करके 378 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गई। नए नर्ख का इतलाक 1 माह तक होगा। काबीना अरकान की तनख्वाह मराद 6 माह तक बंद। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा कौमी वसाइल से 129 अरब खर्च करके क़यामत खेज तूफान को थामे रखा। पिछले 3 हफ्तों में तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ आम आदमी पर नहीं डाला। मुशावरत के बाद रिलीफ के लिए जामा प्रोग्राम का ऐलान किया। मोटरसाइकिल वालों को 1 लीटर पर 100 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 1 माह तक 100 रुपए फी लीटर रियायत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जाएगी। अपना फर्ज निभाते रहेंगे जब तक जंग के शोले ना बुझ जाएं। ईरानी फिजा अमरीकी तैयारों के लिए खौफ की अलामत। एक दिन में 2 तैयारे तबाही से 2-4 पासदाराने इनकलाब का 3 मिसाइल और 1 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक A-10 आबनाए हुर्मुज़ की करीब गिरकर तबाह हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक तैयारे के दोनों पायलट ईरानी हुदूद में उतरे। एक को रेस्क्यू कर लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। ईरानी खबर एजेंसी का एक पायलट की गिरफ्तारी का दावा। कहा पायलट की तलाश में आने वाला हेलीकॉप्टर भी फायरिंग की जद में आ गया। अमरीकी तैयारा गिराए जाने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अमरीकी सदर का ऐलान, कहा जंगी सूरत-हाल के बावजूद सफारती अमल मुतासर नहीं होगा। ईरान का मुज़ाकरात से साफ इनकार। ईरानी आला हुकाम ने सालिसों को भी आगाह कर दिया। कहा सदर ट्रंप के मुतालबात किसी सूरत नहीं मान सकते। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंग बंदी के लिए होने वाली सालिसी की कोशिशें अमरीका की वजह से डेडलॉक का शिकार हो गई। पाकिस्तान की अमेरिका ईरान में सालिसी से मुतालिक सोशल मीडिया पर सरगर्म झूठी खबरों की तरदीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि बेबुनियाद और मनगढ़ंत दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। वजारत खारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। ऐसे उमूर का हवाला दिया गया जो ना ज़िर बहस आए, ना ही इनकी तरफ इशारा किया गया। इलाकाई हसासियत और नाजुक वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। नायब वजीर आजम सागदार और सऊदी वजीर खारजा का राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत-हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदिया ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 30 दिन के लिए फ्री। वजीर आजम ने रेलवे किराए बढ़ाने से रोक दिया। डीजल कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। फ्रेट ट्रेनों की किरायों में भी इजाफा नहीं होगा। राना सनाउल्लाह का कहना है किसानों और मोटरसाइकिल वालों को रिलीफ दिया जा रहा है। मुसाफिर गाड़ियों को माहाना 1 लाख रुपए देंगे ताकि किराए ना बढ़ाएं। भारत में पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। ओपोजिशन प्रोपेगेंडे के बजाय हुकूमत के हाथ मजबूत करें, सियासी मकासद से फासला रखें। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद वज़ीर आला पंजाब का रिलीफ पैकेज का ऐलान। ऑरेंज लाइन, मेट्रो, स्पीडो और ग्रीन बसों में सफर मुफ्त। काश्तकारों को डीजल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। मोटरसाइकिल वालों को 20 लीटर पर 100 रुपए रियायत मिलेगी। मुश्किल हालात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, मरियम नवाज का आज़म। सिर्फ हुकूमत का मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस माफ करने का ऐलान। 20 लीटर पर सब्सिडी। बाइक वालों को 1 माह के लिए 2000 रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है किराया नहीं बढ़ाएंगे। स्कूलों और रेस्टोरेंट से मुतालिक तजावीज़ पर 1 हफ्ते बाद फैसला लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर टोल प्लाजा फीस में समाही इजाफा मुअत्तल। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का NHA को नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से अवाम पहले ही मुश्किलात से दोचार हैं। मौजूदा सूरत हाल में शहरियों पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। मुश्किलात कम करने के लिए जो कुछ भी मुमकिन हो वो किया जाए।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, शहरियों को रिलीफ न मिल सका। लाहौर में पेट्रोल पंप मालिकान ने दाम कम न किए, 460 में फरोख्त जारी। फिरदौस मार्केट, गुलबर्ग, ज़हूर इलाही रोड समेत दीगर इलाकों में पेट्रोल पंप ही बंद कर दिए। आप आवाम को हमेशा ये नहीं कर सकते कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें जबकि आयाशी करें। आप लेवी नहीं ख़त्म कर सके। अवाम नाला है इनसे, अवाम इन पे हर वक्त ये जो फैसला करते हैं ये अपने मुफादात के लिए कर रहे हैं। पेट्रोलियम पे जो ये प्राइस है ये को वज़ीर आज़म ने अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर, अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। वज़ीर आज़म ने अवाम को धोखा दिया, किसानों से सब्सिडी के नाम पर फ्रॉड किया। न जाने पैसे कहाँ जाएंगे। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती करनी थी तो कीमतें क्यों बढ़ाई? बैरिस्टर गोहर की गरज बरस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, वक्ती और नुमाइशी इक़दामात से मसाइल हल नहीं होंगे। हुक्मरानों के पास बहरान से निकलने का कोई वाज़ेह प्लान नहीं। हाफिज नईमुर रहमान बोले, हुक्मरानों ने अपनी अयाशियां खत्म करने के बजाय टैक्स बढ़ा दिए, हुकूमत को पसपाई पर मजबूर कर देंगे। कौमी असम्बली में भी अपोजिशन का शदीद एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव, कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। JUI ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कौमी असम्बली में तहरीक जमा करा दी। हुकूमती इत्तेहादी MQM की भी तनकीद, कहा फैसला अवाम को जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर टोल प्लाजा फीस में समाही इजाफा मुअत्तल। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का NHA को नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से अवाम पहले ही मुश्किलात से दोचार हैं। मौजूदा सूरत हाल में शहरियों पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। मुश्किलात कम करने के लिए जो कुछ भी मुमकिन हो वो किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, शहरियों को रिलीफ न मिल सका। लाहौर में पेट्रोल पंप मालिकान ने दाम कम न किए, 460 में फरोख्त जारी। फिरदौस मार्केट, गुलबर्ग, ज़हूर इलाही रोड समेत दीगर इलाकों में पेट्रोल पंप ही बंद कर दिए। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स का खुद एक्शन, किराए में खुद साख्ता इजाफा, किराए 1000 से 2500 रुपए तक बढ़ा दिए। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वालों को 3 के बजाय 4000 रुपए अदा करना पड़ेंगे। कराची का किराया 8600 से बढ़ाकर 12000 रुपए कर दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी 60% इजाफा कर दिया। मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स 25 से 30% इजाफे पर रजामंद। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब इमारात को कर्ज वापस करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक रवा माह $2 अरब की वापसी शेड्यूल। UAE के पाकिस्तान में $3 अरब डिपॉजिट्स हैं। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान अपने तमाम बैरूनी कर्जे और अदायगियां बर वक्त करेगा। ईरान की इसराइल पर यलगा, सहूनी रियासत पर मिसाइलों की बौछार। 7 शहरों में 17 मकामात पर वार। तल-अबीब समेत मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। तबाही के मनाजिर, आग भड़क उठी। बनी बराक में मुतादिद इसराइली जख्मी। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर भी नए ड्रोन हमले। अबू धाबी की गैस तंसीबात में आग भड़क उठी। मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी। बहरी में भी ड्रोन का मलबा घर पर गिर गया। 4 अफराद जख्मी। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर जारी। तेहरान और कराच पर शदीद बमबारी। ईरानी सदर ने अमेरिका की दोगली पॉलिसी बेनकाब कर दी। कहा, जब मैं अमेरिका अवाम से मुखातिब था तब हमारे रहनुमा पर हमले किए गए। दुनिया फैसला करे कि कौन मज़ाकरात में मसरूफ और कौन दहशतगर्दी में मुलविस है। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से फीफा के सदर की मुलाकात। सऊदी अरब में फुटबॉल डेवलपमेंट के मंसूबों पर तबादला ख्याल। आलमी और मकामी सतह पर खेलों की तरक्की में शराकतदारी को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। कराची औरंगी टाउन सेक्टर 9 में शादी की तकरीब में गोलियां चल गईं। 25 साल का मुअज्जिम गोली लगने से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद किया गया। कराची गुलशन इकबाल लियारी एक्सप्रेस वे पर पुल पर तेज रफ्तार डबल कैबिन फुटपाथ से टकरा गई। हादसे में एक नौजवान जान से गया, दूसरा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल।
इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 6.1 शिद्दत का जल्जला। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी झटके। मलाकंद के मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें गिर गईं। गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज कोह हिंदुकश अफगानिस्तान था। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी। कायदे अवाम का अपने मुनफरद अंदाज, सियासी तदब्बुर और फिक्र अंगेज गुफ्तगू की वजह से मुल्की तारीख में अहम मकाम। 1973 के आइन और एटमी प्रोग्राम के आगाज का सहरा पीपल्स पार्टी के बानी के सर। पाकिस्तानी सियासत की करिश्माती शख्सियत का सहर आज भी बरकरार। लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को हराकर PSL में दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। 186 रन्स के ताकुब में मुल्तान की टीम 165 रन्स बना सकी। बारिश के बायस मैच को 13 ओवर्स फी इनिंग तक महदूद किया गया। लाहौर कलंदर्स के मोहम्मद नईम 60 रन्स के साथ नुमाया। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडी के दरमियान मैच होगा। और कराची किंग्स ने शिकायत लगाई, फखर जमान की शामत आई। 13वें ओवर में वार्नर 11 की मैनेजमेंट ने फखर को गेंद से छेड़छाड़ करते देखा, रेफरी को आगाह किया। रोशन महानामा ने अंपायर को वॉकी टॉकी पर नजर रखने की हिदायत की। गेंद को किसी खुरदरी चीज से खराब किया गया। बॉल टैंपरिंग स्कैंडल के मजीद हकाइक सामने आ गए।